नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोगों का एक महत्वपूर्ण सा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि हम लोग अब से जो भी कंसेप्ट को करेंगे उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आ, जो भी क्लास होगी उसमें थ्योरी, जो भी कंसेप्ट होंगे उसकी डिस्कशन किया जाएगा, साथ ही साथ PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी थ्योरी तैयार होगी, साथ ही साथ उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी PYQ होंगे, चाहे वो यूपी हो गया, यूपी हो गया, LT ग्रेड हो गया, KVS हो गया, NBS हो गया, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DT+ भी हो गया, कहीं पर भी अगर वो पेपर में पूछा गया है तो उनके क्वेश्चन को इस टॉपिक से, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उससे रिलेट करके जोड़ दिया जाएगा। तो ये थ्योरी प्लस PYQ सीरीज ये चलने वाली है। ठीक है, जिसका कि आज आप लोगों का लेक्चर 1 है। ठीक है, और जो आज हम लोग कंसेप्ट करेंगे वो करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में करा होगा, जैसे जो भी 12वीं तक के इंटरमीडिएट तक में सामान्य एक वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, और उसमें भी इस सेशन में अपन लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है कि कई वेरिएबल के फंक्शन किसे कहोगे आप। ठीक है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव जिसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, हम उसको देखेंगे कैसे हम निकालते हैं। ठीक, और कुछ उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो करेंगे, और यूलर थ्योरम। ठीक है, और आपके PYQ में प्रीवियस ईयर के लगभग 17-18 क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, उन क्वेश्चन को भी, ये आपके PGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने ये लेक्चर देख लिया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ठीक है, और आज की क्लास से आपके पेपर में डायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको आपको बहुत कम टाइम में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो विद इन अ सेकेंड, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, यूलर थ्योरम लगभग, चाहे आप RPSC सेकंड ग्रेड, RPSC फर्स्ट ग्रेड, PGT ले लो, आपको यूलर थ्योरम पे 1 से 2 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, और बहुत आसान सा कंसेप्ट है। एक बारी आपने कर लिया तो आपको आगे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा तो वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज को। लेक्चर 1 है ये हमारा, थ्योरी प्लस PYQ सीरीज। तो स्टार्ट किया जाए उससे पहले, अगर आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, कृष्णा दुबे एजुकेशन। गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप सिंपली कृष्णा दुबे एजुकेशन सर्च करोगे, कुछ इस तरीके का लोगो दिखेगा, आप उसको ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन में चले जाएं। स्टोर सेक्शन में आपको ढेर सारे कोर्सेज दिखेंगे, जो भी कोर्स आपको चाहिए, जैसे यूपी PGT, LT ग्रेड, LT+ TGT चाहिए, DT+ भी, और एक मास्टर कोर्स है जिसमें कि आपको ये सारे कोर्स इस कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एक कोर्स लेने के बाद आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो सारे इसमें कवर होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप, अगर आपको एक साथ फी पे करने में प्रॉब्लम होती है तो इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा रखी गई है। 2 इंस्टॉलमेंट में आप फी पे कर सकते हो, और इंस्टॉलमेंट की सुविधा में ये कंडीशन दी गई है कि अभी आपने पेमेंट किया, इसके 2 महीने तक आप क्लासेस देखो, और 2 महीने के बाद आपको अगली इंस्टॉलमेंट देनी होगी। ठीक है, तो चलिए, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा आपका। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो हमारे यहाँ 3 तरीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। यूपी TGT का स्पेशल टेस्ट सीरीज, यूपी PGT का स्पेशल टेस्ट सीरीज, और एक मास्टर टेस्ट सीरीज है जिसमें कि सारे एग्जाम को कवर किया गया है,
जिसमें कि ये 20 क्वेश्चन तो 20 टेस्ट माइनर टेस्ट जो कि 50 क्वेश्चन के रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस से ये भी रहेगा, ये रखे जाएंगे। और 10 मेजर टेस्ट, ये जो 10 मेजर टेस्ट होंगे, इन 10 मेजर टेस्ट में आपको जैसे टीजीटी वाले अगर होंगे तो उनके सिलेबस के हिसाब से 125 क्वेश्चन आएगा, पीजीटी वालों के हिसाब से 125, एनवीएस वालों का जब भी एग्जामिनेशन, चूंकि ये माइनर टेस्ट के बाद अगर आपने एनवीएस तो अगर आपने मास्टर टेस्ट सीरीज लिया तो एनवीएस के लिए आपका अलग से एनवीएस का एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें कि 10 टेस्ट ऐसे होंगे जो कि एनवीएस के पैटर्न पे होंगे। और अगर आपने पीजीटी लिया, डीटीपीएलएसबी लिया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का लिया तो उस हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आप ऐप में जाने के बाद स्टोर सेक्शन में टेस्ट सीरीज को सर्च कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इन टेस्ट सीरीज में आपको 100 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। ये जो आपको 30 टेस्ट मिलेंगे ये तो कंप्लीट सिलेबस से होंगे, साथ ही साथ 100 से ज्यादा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। वैसे हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तो अगर हम लोगों ने दो वेरिएबल के बारे में समझ लिया तो सिमिलर थिंग अलग दो से ज्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट दो वेरिएबल के लिए जो होते हैं वो लगभग 3 4 आगे के लिए भी वही काम करते हैं। इसलिए अगर आपने दो वेरिएबल कर लिया और आपके पेपर में दो या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 वेरिएबल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि लेट जेड बी अ सिंबल विच हैज वन डेफिनिट वैल्यू फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, देन जेड इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अभी यहां हम लोग एक चीज समझेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे आप समझो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो दोनों इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एरिया के बारे में बात करें, तो अगर रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात करें तो लेंथ और जो उसकी ब्रेड्थ होती है, ठीक है, वो अगर आप लेंथ बढ़ाओ, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल जो तुम्हारा एरिया होता है उसमें परिवर्तन आता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करें तो वॉल्यूम का केस हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम का केस, ठीक है, हाइट लेंथ ब्रेथ। तो सेम कंडीशन यहां है कि अगर कोई फंक्शन वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। और अगर वो 3 पे डिपेंड है तो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, और अगर n वेरिएबल पे डिपेंड है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या n वेरिएबल, ठीक है। और अगर हम बात करें टू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो जब हम इनके पॉइंट का लोकस निकालते हैं, जैसे एक्स वाई हो गया, अब जेड का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो सीधी सी बात है एक्स वाई जेड के एक हमारा कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, और जो हमारा स्पेस होगा कुल मिला के। और अगर हम इन पॉइंट के लोकस को देखें तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और उसके रिस्पेक्ट में जेड की जो वैल्यू आएगी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं एक सरफेस की इक्वेशन को, किसमें, ऑर्डिनरी स्पेस में, ठीक है। तो कभी कभार ये पूछ लिया जाएगा आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग, किसको सेटिस्फाई करता है, तो ऑर्डिनरी स्पेस के सरफेस को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एक बस एक ओवरव्यू आपको दिया गया है। अगर हम बात करें पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है या पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, तो यहां मैंने लिखा हुआ है कि द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कीपिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट। देखो यहां ये कह रहा है कि अगर आपने एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, बाकी के सारे वेरिएबल को आपने क्या रख दिया है, कांस्टेंट के जैसा ट्रीट किया है, तो हम बोलते हैं कि वो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो पार्शियल, अगर कोई मान लो टू वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, और हम x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, इन जनरल इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ठीक। या
हम लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं, बट इसकी ये नोटेशन बहुत कम पूछा दिया जाता है, आपको जब भी मिलेगा तो इस तरीके से मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अगर अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा y है इस केस में वो एज अ क्या ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत आसान सा ये चैप्टर है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में कहे पार्शियल डिफरेंशिएट, उसको उसके रिस्पेक्ट में आप निकालो डेरिवेटिव, बाकी के जो भी वेरिएबल हैं उनको आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो उस केस में आपको क्या करना होता है, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ वाई से। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन कर दें लिमिट के कंसेप्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और एफ ऑफ, क्योंकि हम डेल्टा में परिवर्तन देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो केवल यही देखेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई, वाई हमारा कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसके चेंज देखते हैं, ठीक है। और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि भैया ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो अभी आपको केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड काम करना है, तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखना कि अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स आए तो इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई आए तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अब अगर किसी पॉइंट पे पार्शियली डिफरेंशिएट करके आपसे उसकी वैल्यू पूछे तो आप उस रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने को कह रहा है, वो करने के बाद आप उस पॉइंट की वैल्यू रख दो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पी क्यू, तो आप पी क्यू की वैल्यू रख दो, ठीक है। अब जहां से आपका प्रश्न बनना प्रारंभ होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करें, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, या आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगी, तो वो लिंक से कभी कभार कुछ लोगों का ओपन नहीं होता है, शिकायत काफी लोगों की आई हुई है, ठीक है। और वो उसका कारण होता है आपके जो भी आप मोबाइल फोन वगैरह इस्तेमाल करते हो, पीसी, उसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ टेक्निकल एरर होते हैं, इस कारण से नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप में सबसे ऊपर ही आपको टेलीग्राम का एक लोगो दिखेगा, ठीक है। आप वो टेलीग्राम के लोगो को क्लिक करोगे, तुरंत आप हमारे पब्लिक ही टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, और वहां पर आपको ये इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी विद क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके 18-19 क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के हैं, प्लस और मैं क्वेश्चन इसके कंसेप्ट के साथ कराऊंगा, तो ये सारे क्वेश्चन वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो हमको पता है कि भैया जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। अब जब हम इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, तो जो हमको क्वांटिटी या जो हमको फंक्शन मिलता है वो भी हो सकता है एक्स वाई का एक्स वाई का ही फंक्शन हो, ठीक है। तो इसका मतलब उसको फर्दर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अपने को पता है कि भैया जो एफ एक्स वाई है ये एक्स वाई का फंक्शन है, इसी प्रकार डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये भी तुम्हारा किसका फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई किसका फंक्शन होगा, ये भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, है ना, कंटिन्यूअस है पूरे रीजन में ये, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव होता है, सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, जिसे हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और इसको हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में वापस से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें,
तो इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एफ, जैसे एफ एक्स आया तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, और जब एफ डबल एक्स आपको दिख गया तो इसका मतलब एफ के रिस्पेक्ट में एक बारी पार्शियली डिफरेंशिएट किया, फिर जो मिला उसका वापस से एक्स के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया। तो कभी कभी ये नोटेशन वगैरह आपको दे दिए जाएंगे, तो वहां पर आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल सॉरी डेल अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको अपन लोग किससे दिखाएंगे, एफ वाई वाई, क्लियर। अच्छा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। कभी कभी इसको जब इस तरीके के नोटेशन में बात करें तो कैसे लिख के देगा आपको, एफ, समझना किसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया है पार्शियली एक्स के, तो यहां लिखोगे एफ एक्स, ठीक है, फिर बाद में किससे किया, वाई। तो अगर ऐसा कभी आ जाए तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, कि ये लिखा गया है एफ एक्स वाई का मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट किया, उसके बाद वाई को। इन जनरल क्योंकि आपको जो दिया जाएगा वो कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स कंटिन्यूअस होगा, इस केस में एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इक्वल नहीं होंगे, तो आपको जो मिलेगा केस उसमें ये दोनों कंटिन्यूअस रहते हैं, तो उस केस में चाहे तुम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो, एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करो फिर वाई करो, या पहले वाई करने के बाद एक्स के, दोनों की सिमिलर वैल्यू आएगी। बट अगर कभी स्पेशली ऐसा कह दे तो आप क्या समझोगे, एफ एक्स वाई का मतलब क्या समझोगे, जो पहले है एक्स के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है, फिर जो आए उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहां पर डेल एफ अपॉन डेल वाई है, अब अगर मैं डेल अपॉन डेल एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, तो अब इसको लिख के आ सकते हो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और अगर नोटेशन वाइज हम लोग बात करें तो पहले अपन लोग किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, तो एफ वाई, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में एफ वाई एक्स, ये नोटेशन है, ठीक है, क्लियर हो रही बात, ओके। अगर हम बात करें इफ एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर कंटिन्यूअस, then एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, ठीक है। आरपीएससी में इस चैप्टर में आपसे थ्योरम भी पूछ रहा है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ढंग से याद रखोगे, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर आपको, अभी तो हम लोगों ने सेकेंड डेरिवेटिव करा, अब इसी तरीके से हायर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे आपको अगर दे दे डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो पहले तुमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो एफ वाई, ठीक है, फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली दो बारी डिफरेंशिएट किया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ वाई एक्स एक्स, क्लियर, ठीक। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया कि भाई पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब यही होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में आपसे कहे उसको उसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करो, बाकी वैल्यूज को, बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो। अभी तक क्या होता था, हम उनको एज ए वेरिएबल ट्रीट किया करते थे, ठीक है। जैसे आपसे मैं कह दूं कि साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे
तो हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना होता था, तो यहाँ हम y को कांस्टेंट ट्रीट नहीं करते थे, हम वेरिएबल ट्रीट करते थे और लास्ट में हम dy बाई dx करते थे, याद होगा सबको, है ना। बट यहाँ y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, मतलब ऐसे समझो जैसे साइन 3x का जिस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं, सिमिलरली साइन एक्स वाई का पार्शियली डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में सेम कंडीशन के साथ, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, और जबकि आपका एफ एक्स वाई जो है वो दिया गया है 2x³ प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से इसका सोल्यूशन करेंगे, बहुत आसान है। मतलब आपको इस केस में क्या करना है, एफ एक्स निकालना है कुल मिला के, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो अभी यहां पर आते हैं, तो ये एक्स का फंक्शन है, ठीक है, तो ये तो कर ही लोगे, जैसे x³ एक्स की पावर n का करते हो, है ना, एन एक्स की पावर n-1, ठीक है, तो इसी तरीके से हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर, ठीक, प्लस। अब यहां बात करेंगे, ध्यान से समझना, ये वाई स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये पूरा कांस्टेंट और ये 3 भी कांस्टेंट, बचा क्या केवल तुम्हारा एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो मतलब यहां हो जाएगा 3y स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक। अगर हम बात करें एफ वाई मीन्स टू से डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये क्या दे देगा, देखो y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बंदा भाई 0 हो जाएगा, है ना। अभी ये 3x ये पूरा तुम्हारा कांस्टेंट ट्रीट होगा, और y स्क्वायर का करोगे तो 2y, तो 3 2 6 6xy, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ। ठीक है, चल और एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। देन आपको बताना है एफ एक्स, एफ वाई, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ एक्स वाई वाई, एफ वाई एक्स एक्स। ठीक है, मैं सबकी मीनिंग बता दे रहा हूं, आप अपने कॉपी में इनके सॉल्व करोगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x³ और ये हो जाएगा 2xy स्क्वेयर। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, इसमें जो ये आएगा एफ एक्स, उसका वापस से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना। एफ वाई वाई में क्या होगा, जो ये मिलेगा आपको उसका तुम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दोगे। अब यहाँ एफ एक्स वाई क्या है, इसका मतलब क्या है, तो जो एफ एक्स, पहले ये शुरू वाला पकड़ोगे, एफ एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया ये वाला बंदा, फिर इसका तुमने y के रिस्पेक्ट में जो भी आएगा उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, एफ वाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और उसके बाद जो भी आए उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझना, पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ठीक है, फिर जो आए उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, फिर जो आए उसको वापस से y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो मतलब एफ एक्स वाई की जो वैल्यू होगी, एफ एक्स वाई, ये इसी को तुम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, और इस केस में क्या हो जाएगा, एफ वाई एक्स का जो होगा उसका तुमको y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर जो आए उसको x के रिस्पेक्ट में, ये चीज का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आई थिंक सब कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना है डेल टू वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स एंड डेल टू, सॉरी यू है, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? सिंपल सी बात है, पहले पहले देखो y के x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, तो चलो कर लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, क्या आ जाएगा? 2ax प्लस 2hy, बाकी तो ये जीरो। अब जो भी क्वांटिटी है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो ये तो जीरो और इसका क्या आ जाएगा? 2h। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या होगा, पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये जीरो और ये हो जाएगा 2hx प्लस, और ये हो जाएगा 2by। अब इसको तुम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे क्या आ जाएगा? 2h, और ये तो जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों ही केस में क्या आ रहा है? जीरो, इक्वल आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया भी, आपको जो सवाल आएगा वो कंटिन्यूअस का देगा, तो ऐसे केस में चाहे तुम एफ एक्स वाई निकालो चाहे एफ वाई एक्स निकालो, दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस के केस में सेम आता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला एक और क्वेश्चन देखो। इफ u इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है, देन आपको बताना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू बतानी है। अभी मैं ये सवाल नहीं बताऊंगा, अगर आपको ट्रेडिशनली लगाना हो तो लगा सकते हो। कंसेप्ट मैं एक बारी बता दे रहा हूं। अभी जब मैं यूलर थ्योरम आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो यूलर थ्योरम के बाद इस सवाल का उत्तर आप मुंह जुबानी दे दोगे। मतलब आपको एक सिंगल लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, देख के बता दोगे इसका आंसर कितना आएगा। वैसे जो लोग जीरो बता रहे होंगे या जीरो सोच रहे होंगे वो सही सोच रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगा होमोजीनियस फंक्शन, फिर इसके बाद हम लोग यूलर थ्योरम पे आएंगे। ठीक है, हाँ, अगर जिसको कंसेप्चुअली बात करनी है कि नहीं एक्चुअली हमको यूलर थ्योरम नहीं लगाना, हमको कंसेप्चुअली चलना है, तो तुम क्या करो, इसको u के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में पार्शियली एक बारी डिफरेंशिएट करो, एक बारी y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। ठीक है, फिर x से मल्टीप्लाई करो, और जब ये y वाले जब किया है तो उसमें y से मल्टीप्लाई करो और ऐड करोगे तो एक प्लस आएगा एक माइनस, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो इसको हम लोग किसके लिए यूज में लेंगे? अभी ये आएगा क्वेश्चन, यूलर थ्योरम। ठीक है, हम इसको ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सर, इफ u इज इक्वल टू log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, देन आपको बताना है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u। ठीक है, क्लियर हो रही बात? चलो, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी आओ देखते हैं। आई थिंक सबको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, है ना? वैसे मैंने बोल दिया, ये यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आपको पहले ये निकालना होगा क्या एक्चुअली कह रहा है, मतलब समझ लो। डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, ये है। फिर इसका स्क्वायर है, मतलब ये दो बारी है। तो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। u हमारा फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, u को पहले यहां ऑपरेट करा देंगे इसका, ठीक है, क्लियर, ओके। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम क्या निकालें, डेल यू, और इसके बाद ये ऑपरेट कराएंगे। पहले ये हम निकालेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, और डेल यू अपॉन डेल जेड क्या होगा, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, चलो फ्रिक्वेंटली सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग है पहले ये पूरा। अभी आपको, अब डिफरेंशिएशन का मैं कंडीशन नहीं बताने जा रहा हूं भाई। लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू, जब हम लोग इस तरीके का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके बाद इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना होगा। और इस डिफरेंशिएशन में हम क्या देखेंगे कि एक्स को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, बाकी सारे को कांस्टेंट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² वाई क्यूब 0 जेड क्यूब 0, और यहां क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और -3yz, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा हो तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, सेम यही चीज होगा, वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बॉक्स में। अब यहां देख लो, y वाला ले लेंगे तो 3y² माइनस, y के केस में y गायब होगा, 3xz, ठीक है। और आ, ऐसे ही हमारा डेल यू अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, और ये हो जाएगा 3z² -3xz है, वाई के वाई वाले में xz, तो जेड वाले में क्या होगा, xy, ठीक है, ओके। अब इन तीनों को ऐड कर दें, तो अब मैं डायरेक्ट यहां ऐड करूंगा। अ, देखो, थोड़ा सा वापस से छोटा कर लिया जाए। देखो, जब भी आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये देखो, थ्री सब में से कॉमन हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, थ्री कॉमन लेने के बाद x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। याद करो, ये फॉर्मूला है अलजेब्रा का, है ना, 10वीं में आप लोगों ने करा हुआ था, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया इसका x प्लस वाई प्लस जेड। अभी किसका वैल्यू आया हुआ है, अभी केवल इसका आया हुआ है, अभी मेरे को इसको ऑपरेट कराना ही है, ठीक है। तो अब हम निकालने वाले हैं क्या, डेल अपॉन डेल एक्स, और इसका रिजल्ट याद रखना सर, बार बार ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार मैंने, काफी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो उनको मैंने एक बार ही लिया हुआ है, बट वो काफी इंपॉर्टेंट, जैसे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है और पेपर में आपके काफी समय बचा देगा ये, अगर आपको इसका आंसर डायरेक्टली याद है ना। अगर भाई इतना डिफिकल्ट है ना, और आंसर भी बड़ा आसान सा है याद रखने लायक, ठीक है। एक तो तुमको ये वाला याद होना चाहिए कि इसका क्या आएगा, तो 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब हम इसको 3/x प्लस वाई प्लस जेड, इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, y के फिर z के, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं, है ना।
तो ये है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, अगले ब्रैकेट में है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अभी आप ये करोगे तो देखो 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, तो यही हो जाता है। तो यहां से हो जाएगा 3, अगर मैं बाहर ले लूं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो भी तो 1 अपॉन एक्स का केस है, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वहां पर भी वही चीज बनेगी, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ जेड के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये कितना हो गया, -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, मतलब -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अगर एक बारी तुमसे पूछ रहा है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, वो कितना आएगा, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अगर दो बारी पूछा मतलब डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, if u is equal to if u is equal to e की पावर x y z, ठीक है, देन आपको बताना है डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z। ठीक है, तब आपको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसी के बिहाफ पर मैं और भी केस आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, और उसको आपको या तो याद कर लो या अगर आप चाहो तो, क्योंकि भाई पेपर में अगर आप एक दो बार क्वेश्चन बनाए रहते हो तो ऑप्शंस तो आपको, ऑब्जेक्टिव पेपर की खासियत यही होती है कि आपके पास आंसर आपके आंख के सामने होता है। ठीक है, तो आपको इधर उधर भागना है, तो अगर आपने कभी लगाया हुआ होगा, है ना, और उस पे इम्फेसाइज किया गया होगा, उस पर जोर डाला गया होगा आपको, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इसको याद कर लो, है ना, तो अभी उसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो जाके सेट हो जाएगा। तो जब भी आपको आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पर अपने आप वो चीज क्लिक हो जाती है, नहीं इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो, क्योंकि अभी आपके पास समय है, जो लोगों का एग्जाम देरी से है ना, क्योंकि जब भी आपका कोई एग्जाम्स की डेट्स नहीं आती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आरपीएससी वालों के लिए तो उनका तो डेट्स वगैरह आ चुकी हैं ना, बाकी और भी यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हो सकता है कुछ डिले हो जाए, है ना, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ मेंबर्स के बारे में वहाँ पर चल रहा है इशू, है ना, मेंबर्स नहीं है वहाँ पर, तो इस कारण से एक कोरम होता है कि भाई कोई भी निर्णय लेना होगा तो सिर्फ चेयरमैन के अध्यक्ष के होने से केवल नहीं होता है। ठीक है, जितने भी वहां पर एक भाई एक संविधान आप ये कह सकते हो कि वहाँ लॉ होता है जिसके हिसाब से सारी चीजों को करना होता है कि कभी एग्जाम डिसाइड होगा तो वहाँ इतने लोगों की जरूरत होती है, तो वो कोरम नहीं पूरा हो रहा है इस कारण से, अदरवाइज सारी चीजें सेट है और एक साइन करने पर ही भी आपका हो जाएगा, लेकिन वो कोरम तो अभी मान के चलो कि मेंबर जब ही आ जाएंगे इसके बाद सारी चीजों पे वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ डिले है, तो आप उसको अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत आसान सा है।
पहले हम जेड के देखो, चाहे तुम एक्स वाई जेड किसी के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करो, चूंकि मैंने बोला ना ये कंटिन्यूअस फंक्शन तुमको देगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि पहले जेड के रिस्पेक्ट में करो, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करो, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करो, या तुम अगर चाहते हो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई फिर जेड, दोनों ही केस में वैल्यू सिमिलर आएगी, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा देखो, इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का करोगे तो वाई जेड इंटू वाई जेड, ठीक है। अब इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे सर, तो अब यहाँ ध्यान से समझना, ये y है वेरिएबल, और यहाँ पर भी y है, तो मतलब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड का केस लगने लगेगा, z कांस्टेंट हो जाएगा, तो z चाहो तो तुम बाहर रख दो, और अभी इसका करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड प्लस y इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड का क्या होगा, e की पावर एक्स वाई जेड और इंटू एक्स जेड, तो एक्स जेड मतलब एक्स वाई जेड, मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, ठीक, ओके। जेड से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि आगे जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस यहाँ कुछ छूट रहा है क्या, जेड तो पहले से ही, अच्छा ठीक है, एक्स वाई जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ध्यान से करना, जेड और एक्स वाई जेड है, तो मतलब एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस जेड का करोगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस, अब यहाँ ध्यान से देखो, एक्स वाई तुम्हारा कांस्टेंट, इसको बाहर रखो, जेड स्क्वायर ये फर्स्ट इंटू सेकंड, तो जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर, ठीक है, और ई की पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस, और जेड स्क्वायर का करोगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू टू जेड, ठीक है। तो बस, अब देखो सब में ई की पावर एक्स वाई जेड है कॉमन, तो ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, चलो पहले इसको खोल लेते हैं, ये है, और इसको जब भी करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस, देखो टू एक्स, कहाँ से कर दिया, टू जेड, टू जेड होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, तो ये और ये टू मिलके थ्री ई की थ्री एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, और प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड पहले से ही है, तो ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन हो जाएगा, वन प्लस
3xyz प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होगा, डेफिनेशन लिख लेते हैं। और सिंपल सी बात है, आप होमोजीनियस फंक्शन कैसे पता लगाओगे? सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर फंक्शन हुआ, ठीक है, और जितने भी अगर हम लोग दो वेरिएबल की बात करें, ठीक है, तो जितने भी टर्म हैं उन सब की डिग्री जो होगी, अगर वो सेम हो, अगर दो या दो से ज्यादा भी वेरिएबल की बात करें, तो जितने भी उसमें टर्म होंगे सबकी डिग्री अगर सेम है तो हम बोलते हैं कि वो कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, या दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि कोई भी फंक्शन है होमोजीनियस अगर तुम x की जगह पे म्यू x और y की जगह पे म्यू y, z की जगह पे म्यू z आप रिप्लेस करते हो और फिर वहां से म्यू बाहर निकालते हो, म्यू की कुछ पावर बाहर निकालते हो, ठीक है, अंदर कहीं पे भी म्यू बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो म्यू की जो पावर होती है वही उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती है। ठीक है, और सारे के सारे अगर म्यू बाहर आ गए तो आप कहोगे कि नहीं वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम लोग सेवरल वेरिएबल की बात करें तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर टू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, अ फंक्शन f of x y z w dot 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 is said to be homogeneous of degree n in the variable x y z w dot 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 if f of mu x mu y mu z dot 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 is equal to mu की पावर n f of x y z w। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भैया उसका जो डिग्री है वो क्या है, एन है, और वो होमोजीनियस है। क्या करना होगा कि म्यू एक्स, जैसे जैसे मैं यहां आपसे कहूं एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, मैं बोलूं कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, तो केवल इतना करो आप, एक तो डायरेक्ट कर देख के बता सकते हो सबकी डिग्री अगर सेम हो, पूरी डिग्री, जैसे इसकी डिग्री कितनी है, जितने टर्म है इसकी कितनी है, तो दो और एक कुल मिला के तीन, इसकी कितनी है तीन, इसकी भी कितनी है तीन, तो इसका मतलब सबकी डिग्री सेम है, तो आप बोलोगे कि ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। सही है, क्लियर हो रही बात? तो ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब ये म्यू वाली कंसेप्ट से भी कर सकते हो, अगर तुम x की जगह पे म्यू एक्स करो तो यहां हो जाएगा म्यू क्यूब एक्स क्यूब, मतलब पूरा म्यू बाहर आ जाए, एक भी म्यू इसमें बचे नहीं। ठीक है, यहां हो जाएगा म्यू, देखो स्क्वायर, और यहाँ एक यहाँ म्यू वाई, वाई को म्यू वाई से आप रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो म्यू क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे ही म्यू क्यूब वाई क्यूब, ऐसे ही हो जाएगा 3 म्यू क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। तो म्यू क्यूब बाहर आ जाएगा, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, कुल मिला के 3 हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब अगर हम लोग दो वेरिएबल के बारे में बात करें तो कुछ कंसेप्ट है, कुछ चीजें हैं जो कि डायरेक्टली हमारे काम में आएंगी। डायरेक्ट हम देख के बता लेंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो उसके लिए कुछ बेसिक और भी चीजें होती हैं, उसको भी समझ लो। ठीक है,
सपोज करो कि एफ एक्स वाई एक हमारा फंक्शन है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ये है, ठीक है। अभी हम लोग होमोजीनियस फंक्शन के आगे बढ़ चुके हैं, तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है कुछ इस तरीके के ए जीरो एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन वाई की पावर एन। आप देख रहे हो कि यहाँ सारे टर्म की डिग्री कितनी है, एन है, ठीक है। ठीक, तो इस केस में ये हमारा कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन, ठीक है। अब अगर मैं x की पावर n यहां से बाहर निकालूं सब में से, तो यहां क्या बचेगा, a0 a1 x की पावर n बाहर निकाला तो y अपॉन x बचा प्लस a2 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट 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 an y की पावर n अपॉन एक्स एन। और ये आपको समझ आ रहा होगा x की पावर n ये हमारा y बाई एक्स का फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, ठीक है। तो अगर कभी कोई फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म का है, समझना मेरी बात को, कोई फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म का हो, ठीक है, तो जो भी x की पावर होगी, जैसे कोई फंक्शन हुआ वो y बाई एक्स के फॉर्म में है, तो उसके साथ जो भी x की पावर मल्टीप्लाई हुई होगी उसी पावर की, वही पावर आपकी डिग्री कहलाएगी। कुल मिला के आपको ना तो वहां पर ये चेक करना है कि इसके टर्म्स में क्या कितने आ रहे हैं कितने नहीं, आपको कुछ नहीं देखना है। अगर वो फंक्शन y बाई एक्स का है तो आप देखो कि वहां x की पावर, x की कौन सी पावर, x की पावर मतलब x की पावर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है या x की पावर मल्टीप्लाई हुई है, तो जो भी उसकी पावर होगी x की, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, ठीक है। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसी केस में समझना x की पावर n की जगह पे y की पावर n कॉमन ले, तो इस तरफ से देखो, इस तरफ से तो y की पावर n लोगे तो ए एन प्लस ए एन माइनस वन वाई बाई सॉरी एक्स अपॉन वाई, ऐसे ऐसे चलेगा। और लास्ट में क्या होगा, ए जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर एन। तो आप देख रहे हो इस केस में भी ये y बाई एक्स, ये हमारा होम सॉरी एक्स अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई के केस में अगर कोई फंक्शन x अपॉन वाई है तो वहां देखो कि y की पावर जो मल्टीप्लाई हुई है उसके साथ, y की पावर के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो y की जो पावर होगी वो आपका क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, ठीक है। किस केस में, x अपॉन वाई के केस में। y बाई एक्स में हम लोग x की पावर n में n देखते हैं और x अपॉन वाई में हम लोग y की पावर n में n देखते हैं। क्लियर हो रही बात, तो यही चीज को हम लोग लिखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, x की पावर n f of y upon x is called a homogeneous function of x and y of degree n whatever the function f may be। ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि f चाहे जो भी हो तुमको उससे मतलब नहीं है। अगर y बाई एक्स के रूप का आपका फंक्शन है तो केवल और केवल x की पावर n में जो n है वही तुम्हारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। सिमिलर केस किसके साथ होता है, y की पावर n, तो y की पावर n में क्या होगा, हम क्या देखेंगे, वो फंक्शन किस कैसा हो, x अपॉन वाई हो, ठीक है। तब उस केस में y की जो पावर होगी n वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। वॉट एवर द फंक्शन f में भी, मतलब f कोई भी फंक्शन हो सकता है,
जैसे मैं एक एग्जांपल लूं और बहुत से ऐसे एग्जांपल तुमको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बोलूं एक्स क्यूब साइन वाई बाई एक्स। अब आपसे मैं पूछूं कि ये इस फंक्शन का तुमको बताना है कि डिग्री कितनी होगी, ठीक है। तो y बाई एक्स लिखा है तो तुम समझ जाना कि ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, ठीक है। अब तुमको बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो केवल तुम ये देखो कि यहाँ जब आप यूलर थ्योरम लगाओगे ना तो वहां ये सब चीजें काम में आएंगी। इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो बस इस पूरे फंक्शन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर हो रही बात? जैसे वाई स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन वाई, इस केस में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 है। यहाँ पे वाई की पावर 2 है, इसलिए इस पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आया सबको? अब हम बात करते हैं यूलर थ्योरम पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। मतलब अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया हुआ है तो मान के चलना कि 90% चांस है कि वो पार्शियली डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तुम्हारा यूलर थ्योरम पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। इफ एफ एक्स वाई be a homogeneous function of x and y of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर एफ एक्स वाई कोई होमोजीनियस फंक्शन हुआ, ठीक है, किस डिग्री का, एन डिग्री का, तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, ये रिजल्ट है, y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। मतलब अगर तुमसे इसकी वैल्यू पूछी जाए तो डायरेक्ट तुम उस फंक्शन में उसकी डिग्री से मल्टीप्लाई करके उसका उत्तर दे सकते हो। बोलो हाँ या ना। बात समझ आ रहा है? अच्छा, अगर मैं इसी तरीके से, ये तो दो वेरिएबल के बारे में बात हुआ, अगर मान लो f जो है वो हमारा एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल का फंक्शन हुआ, एफ एक्स वाई जेड, इस केस में क्या होगा, देखो यहां अगर समझ आ रहा है तो x इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, y इंटू वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। तो ऐसे ही तीन के केस में क्या होगा, x इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, y इंटू वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, z इंटू जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। और इसकी भी वैल्यू किसके बराबर आती है, एन एफ। एफ ये क्या है, ये जो एफ तुमको दिया होगा साइन एक्स कॉस एक्स या साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी, वो यहाँ पर लिखे हुए। बात समझ आ रहा है सब? अगर मैं सेवरल वेरिएबल की बात करूं, मतलब एन वेरिएबल के बारे में बात करूं, x1 x2 x3, तो मतलब अगर मेरा f जो हो वो फंक्शन हो x1 का, x2 का, x3 का, एंड डॉट डॉट सो ऑन xn का, तो ऐसे केस में यूलर थ्योरम कैसे डिफाइन करा जाता है, देखो, जो जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो x पहले x1 करेंगे, तो x1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई टू, एक्स टू प्लस एक्स थ्री इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स थ्री प्लस डॉट 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 एक्स एन इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स एन इज इक्वल टू तुम्हारा एन एफ। ये भी किसके बराबर होगा, एन एफ के बराबर होगा, ठीक।
एक इंपॉर्टेंट सी बात लिखोगे आप, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। इफ एफ एक्स वाई इज a homogeneous function of degree n, then हमने ये देखा हुआ है यूलर थ्योरम से, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है ना कि हमने x डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई को ऑपरेट कराया है किस पे? f पे, ठीक है। और वैल्यू हमको मिल रही है एन एफ। बात समझना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब अगर आपने इस ऑपरेटर के साथ ये x डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, इस ऑपरेटर को किसी के भी किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट कराया तो उसकी वैल्यू क्या आती है? वो फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई उसकी डिग्री, वो फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई उसकी डिग्री, ठीक है। ठीक, दैट इज व्हेन द ऑपरेटर x del upon del x plus y del upon del y is applied to the function f, then produce a function which is just the function f multiplied by इससे n से, ठीक है। अब इसका काफी रोल होगा, काफी अहम रोल होगा, बट एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट को हम लोग अभी कुछ आपको फार्मूलाज और लिखाने हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाएगा। बट पहले एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। आसान क्वेश्चन लेंगे, चलो प्रीवियस ईयर ही देखते हैं। और क्वेश्चन अभी, चलो यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बारी बड़ा कर दूं, फिर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, देन x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगा। अगर आपको समझ आ रहा हो, आपने यूलर फंक्शन अभी यूलर थ्योरम पढ़ के आए हो कि 2 3 n कोई भी वेरिएबल हुआ तो यहाँ 3 वेरिएबल के बारे में बात हो रहा है। तो क्या होता है कि अगर वो होमोजीनियस हो तो आप बताओ क्या ये होमोजीनियस है? आप कहोगे यस सर होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि सारे टर्म की डिग्री कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। और सर इसकी डिग्री 3 है तो हमने यूलर थ्योरम से पढ़ा हुआ है भाई। यूलर थ्योरम क्या है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? एन एफ। एफ की जगह पे यहाँ क्या है? यू। तो एन की जगह पे क्या रखोगे? एन की जगह पे 3, तो 3u। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। बोलो, आपको यहाँ कुछ डिफरेंशिएट पार्शियली एक्स के वाई के जेड के रिस्पेक्ट में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो करवाऊंगा। चलो ये वाला देख लो।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। कह रहा है इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई tan इनवर्स e की पावर एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई, ठीक है। और आपको x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, ये तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी कोई भी फंक्शन इस तरीके का हो y बाई एक्स या एक्स वाई वाई, तो आप देख रहे हो, ध्यान से समझना, ये जो फंक्शन है, ये मैंने बोला ना, यहाँ जो भी फंक्शन रहे, ठीक है, उसको ध्यान में रख के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, तो इस केस में क्या हुआ, tan इनवर्स e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है। आ, अब इसकी डिग्री, हम आगे वाले की डिग्री देखेंगे, ठीक है। यहां देखेंगे x बाई वाई का ये फंक्शन हो गया, तो हम बाहर वाले की डिग्री देखेंगे, ठीक है। तो इसकी इस ये यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2, ठीक है। तो डिग्री 2 हो गई, और ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, तो होमोजीनियस यूलर थ्योरम लगाओ, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2u। आंसर क्या हो जाएगा, 2u। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी मुझे और कंसेप्ट आपको कराने हैं, फिर इसके बाद में आऊंगा। जैसे ये हो गया, अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये y बाई एक्स का फंक्शन हो गया। अब यहाँ x कोई नहीं है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आपको पता है कि कुछ नहीं है तो हम जीरो मान सकते हैं, तो यहाँ x की पावर कितनी है, जीरो। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसकी 1 डिग्री, सॉरी जीरो, इसकी डिग्री कितनी है, जीरो। जीरो का मतलब n की जगह पे जीरो हो गया। तो यूलर थ्योरम का ही तो फॉर्मूला लगाया हुआ है, एन एफ, एन की जगह पे जीरो, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग पहले बात कर लें कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट के बारे में, फिर मैं इन क्वेश्चंस पे आऊँगा। अभी ढेर सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के रखा हुआ है, बट उससे पहले हम लोग कहाँ थे, ठीक है। ये हो गया, हमने ये आपको बताया कि ये ऑपरेटर जब अप्लाई होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो वो फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय उस फंक्शन का डिग्री, ठीक है। ये रिजल्ट भी पूछा गया है डायरेक्ट, आपसे याद भी रखना है, और आपको सॉल्व करने भी आना चाहिए, ठीक है। देखो, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर एफ, ठीक है। एफ जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, इसके बारे में मुझे बताना है। तो अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में कुछ चीजों को करा हुआ है, कि इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, अगले ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लोगे आप, है ना, क्योंकि हमको यूलर थ्योरम से रिजल्ट निकालना है ना, और हम लोग एक रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, तो हम यही चीज करेंगे, बट हम ऑपरेट कराएंगे। जैसे हमारा यूलर थ्योरम क्या कहता है कि एन सॉरी एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, ठीक है।
हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस पे वही जो वापस से x डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई इसको ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब अब वही चीज को हम लोगों ने जो वहां लिखा हुआ था वो गलत लिख दिया, वो होल स्क्वायर नहीं है। हाँ, होल स्क्वायर की कंडीशन के साथ मैं आपको कराऊंगा, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर के केस में फिर हम लोगों ने अभी प्रीवियसली एक क्वेश्चन करा हुआ था, ठीक है, तो वो उस तरीके से बन जाएगा। यहाँ क्या करना है, हमको ऑपरेट कराना है इस पे। तो हम दोनों साइड में x डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई से ऑपरेट कराएंगे इस पर। ठीक है, यहां करोगे तो n और ये हो जाएगा x डेल एफ अपॉन डेल वाई। भाई एफ पे ऑपरेट, यही चीज का दोनों तरफ कुल मिला के ऑपरेट करा रहे हो, तो x डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। और हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एन एफ होती है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एफ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ कहानी, असली कहानी यहाँ आपकी शुरू हो रही है। अब हम ऑपरेट करा रहे हैं एक एक को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक बारी इसके साथ ऑपरेट कराया तो ये हो जाएगा एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, एक बारी इसके साथ करा दिया एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। ऐसे ही वाई डेल अपॉन डेल वाई एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, और ये एन स्क्वायर एफ है। चलो, अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, सॉरी ऑपरेट कराओगे तो ध्यान से समझना, ये ऑपरेट करेगा तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड का केस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड, और यहाँ तो ये y कांस्टेंट है, केवल ये रहेगा, और यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी करना होगा क्योंकि ये y है तो f तो मिलेगा ना, बट यहाँ केवल डेल एफ अपॉन डेल वाई का होगा, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं होगा, केवल इसका होगा, और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, तो चलो करते हैं x, ये रिजल्ट निकाल रहा हूं और आपको रिजल्ट जो आएगा वो याद रखना है, बहुत आसान रिजल्ट है, ठीक है। जब आप इसके साथ ऑपरेट कराओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में किया तो 1, तो ये यहाँ आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस। अब हम आ, इसको करने वाले हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ करोगे तो एक्स वाई कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस। अब यहाँ करते हैं तो एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, यहाँ करोगे फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, एक बारी वाई, पहला वाई के रिस्पेक्ट में कर लिया, फिर प्लस, अब वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एफ। ठीक है, अ, ये हो गया एक्स डेल एफ और वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको साथ में लिखो और इनको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इन दोनों को साथ में लिखो, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एफ।
इसकी वैल्यू वापस से कितनी है, n हम जानते हैं टेलर थ्योरम से। तो इसकी ये रिजल्ट आपको अब याद रखना है। रिजल्ट क्या आया सर? रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यन इधर जाएगा, ठीक है, तो यन कॉमन ले लोगे तो एन स्क्वायर एफ माइनस, सॉरी यहाँ एन एफ, ठीक है, तो एन कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा, या एन एफ कॉमन ले लोगे तो एन माइनस वन एफ, ठीक है। तो इसको आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है। और याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है। देखो, पहली बात तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है? तो वही वाला केस देखो बन रहा है, बट आप उसके जैसा ट्रीट नहीं करोगे याद करने के लिए। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा दिमाग में बनाओ, अभी ए क्यूब के लिए भी यही होगा, स्क्वायर वाला है, मतलब स्क्वायर वाला केस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, स्क्वायर वाला केस है, तो वहां एक कम हो गया, एन एन माइनस वन। क्यूब वाला होता तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू तक जाते हम लोग, यहीं पे आंसर क्या था, एन एन माइनस वन एन माइनस टू। फोर होता तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री। ऐसे ही अगर एम होता तो क्या होता, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट एन माइनस एम प्लस वन। क्लियर हो रही बात? तो ये हम लोग करके अपना आंसर निकालते हैं, ठीक। तो अब हम क्यूब वाला कैसे याद रखोगे? क्यूब के लिए क्या होगा, डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना। अगला रिजल्ट है क्यूब के लिए, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसीलिए मैंने वहां स्क्वायर लिखा था ताकि समझ आने के लिए, बट वो ऑपरेट होगा, है ना। तो क्यूब वाले में क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब डेल 3f अपॉन डेल एक्स क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर वाई क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल वाई क्यूब, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये होता है 3a स्क्वायर बी, है ना, और प्लस 3b स्क्वायर है। 3a स्क्वायर बी मतलब 3a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर वाई डेल क्यूब एफ अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, ठीक है, प्लस 3 क्या होता है, बी स्क्वायर ए या ए बी स्क्वायर, है ना, तो 3xy स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तीन है तो एक कम करो, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एफ, ठीक है। सिमिलरली आप एम के लिए भी लिख सकते हो। बात समझ आ रही है सबको? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना और फिर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, सॉरी क्वेश्चन कहाँ लिखा है, इंपॉर्टेंट बात है, इफ एफ यू इज होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री n, ठीक है, तो x डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बला है, तो मैं इस बला के बारे में बताता हूँ और देखोगे आपके पेपर के सवाल कितने आसानी से सवाल। ध्यान से समझो, अभी तक क्या था कि f हमारा एक्स वाई का फंक्शन हुआ करता था, ठीक है। अब क्या है कि जो
फंक्शन तुमको एक्स वाई रहेगा वो किसी अन्य के रिस्पेक्ट में रहेगा। जैसे जैसे मैं ये कहूं u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। अब इस अगर मैं केवल ये कहता एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई, तब तुम कहते कि ये किसका फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर ये जो फंक्शन है, यहां पर हमको हमेशा जब भी देखना है तो हमको ये देखना है कि ये किसका फंक्शन रहे, एक्स वाई का फंक्शन रहता है, ठीक है। अब यहाँ tan इनवर्स है और एक और वेरिएबल यहाँ पर ट्रीट हो गया है, वो क्या है, u। तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। अब इस केस में क्या होगा कि अब हम यहां से होमोजीनियस के बारे में बात कर नहीं पाएंगे इस केस में, ठीक है। तो हमको इस फंक्शन को कुछ अलग तरीके से करना होगा। हम इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। अब इस tan u को छोड़ो, इसको देखो, ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। और ये एक्स वाई का फंक्शन है और ये tan u जो है वो हमारा क्या है, एफ यू का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर कभी इस तरीके का हो कि मुझे डायरेक्ट एक्स वाई के टर्म में नहीं दिया हो, एक्स वाई के रूप में ये नहीं दिया हो, कोई ऐसा लॉग फंक्शन हो, टैन साइन कॉस ऐसा रहे, तो उस केस में क्या करोगे आप, डायरेक्ट कौन सा रिजल्ट याद रखना कि आपको करना क्या होगा, उसकी डिग्री निकाल लो। डिग्री निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। डिग्री आपने निकाला, फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई कराओ, जो भी यहाँ एफ रहे, जैसे जैसे यहाँ एफ यू का काम कौन कर रहा है, टेन यू कर रहा है, ध्यान से समझना, टेन यू है, एफ यू जो है वो क्या है हमारा, टेन यू है, क्लियर। और फिर तुमको क्या करना है, और उसका नीचे डिवाइड में डिफरेंशिएशन कर देना है। देखो एक मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो, सेम जो वो वहां थ्योरम तुमको बता रहा हूं वही सेम है, कि जो एफ यू है वो एफ एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है। मतलब अभी तक क्या होता था, u जो होता था वो एक्स वाई जेड का, अब इस तरफ तुम्हारा एफ यू, मतलब ये u भी किसी का फंक्शन होगा, ठीक है। तो u फंक्शन है वो इक्वल है एफ एक्स वाई जेड, मतलब जो एफ यू है वो एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है, ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। तो उस केस में ये, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या फॉर्मूला होता है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर हो रही बात, तो ये चीज का आप ध्यान रखोगे और इसकी मदद से काफी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस वगैरह पे। कितने घंटे क्लास हो गई, लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो गई है आप लोग की। कुछ क्वेश्चन अभी करा दे रहे हैं, कुछ कल की क्लास में, अभी ये पार्शियल वाला और चलेगा, अभी टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये लेक्चर्स आपके इसी तरीके से चलते रहेंगे। टोटल डिफरेंशिएशन हो गया, फिर असिम्प्टोट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इफ यू, ये तुम्हारा अभी उस पे नहीं है, यूलर पे नहीं है, तो पहले एक यूलर वाला कर लेते हैं। देखो अभी पिछला जो तुम्हारा कंसेप्ट है, अगर वो दिमाग में रहेगा तो ये आसानी से तुम कर ले जाओगे इसको, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कि इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, देन तुमको ये बताना है। अभी 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 हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये जो है साइन इनवर्स, अगर हम इस तरफ साइन को लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये तुम्हारा एफ यू है और ये स्मॉल एफ एक्स वाई जेड है। तो ऐसे केस में अगर कभी इस तरीके का केस बनता है तो यूलर थ्योरम क्या कहता है, एन एफ यू अपान एफ डैश यू।
तो एफ यू तो तुम्हारा क्या है, एफ यू क्या है, साइन यू, तो मतलब ये हो जाएगा एन साइन यू अपान साइन का डिफरेंशिएशन कॉस यू, ठीक है। अब बस एन निकाल लो, तो एन एन के लिए मैंने बताया कि अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म का हो जाए, ठीक है, तो x की जो भी पावर होगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इस केस में देखो, अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, या यहीं देख लो, यहीं यहीं छोड़ो वहां पर, इसकी डिग्री बताओ कितनी आएगी, इसकी डिग्री ऊपर दो नीचे दो कट गया, डिग्री वन, है ना, सॉरी, डिग्री इसकी जीरो, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, जीरो, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो इंटू कुछ भी करोगे आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ आ रहा है कि नहीं। देखो डिग्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो इसकी जब पावर देखोगे कि तो ऊपर ऊपर कितनी पावर है, मैक्सिमम टू, नीचे कितनी है टू, तो टू माइनस टू कुल मिला के पावर जीरो हो जाएगी, है ना, पावर जीरो। अगर हम आप म्यू वाला कंसेप्ट लेके चलते हो तो म्यू स्क्वायर यहाँ कॉमन होगा, नीचे भी म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो, और जीरो का मतलब एन की जगह पे जीरो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। तो अभी आपको समझ आ रहा है, इसकी डिग्री डायरेक्ट बता सकते हो, तीन नीचे एक, तीन माइनस एक, डिग्री कितनी होगी, दो, एन की जगह पे वैल्यू आ गई टू। अब बताओ ये तुम्हारा डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, ये एफ यू के फॉर्म का है, तो मतलब एफ यू की जगह पे क्या रखोगे, टेन यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूलर से, यूलर ही तो पूछा है, एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी यू नहीं है, डेल यू, ठीक है। तो अभी यूलर लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, टू इंटू एफ यू मतलब टेन यू अपॉन टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू इंटू साइन अपॉन कॉस, और ये हो जाएगा कॉस वन अपॉन कॉस, तो ये कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, टू साइन यू और कॉस यू, ये कॉस ऊपर जाएगा, है ना, वन अपॉन कॉस, तो ये कॉस, तो साइन टू यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, ये भी कर लिया है, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ u इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस वन वाई एफ वाई बाई एक्स, देन दिस, आपको बताना है ये क्या होगा, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये समझ आ रहा हो, देखो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अगर मैं यहां से इस तरीके से करूं, आपको समझ आ रहा होगा कि डेल अपॉन डेल एक्स इस पे ऑपरेट हुआ है, तो डेल अपॉन डेल एक्स को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये लिखा है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, क्लियर हो रहा है, ओके। और इसकी वैल्यू होती है एन एफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन एफ, ठीक है। ओके, एक काम यहाँ करो, कॉमन कहाँ ले पाएंगे हम लोग, है ना, एक काम करते हैं, देखो हमको पता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, ये होता है,
हम क्या करेंगे, हमको ये लाना है, ठीक है, तो हम इसमें डेल अपॉन डेल एक्स से ऑपरेट करा देंगे, ठीक है। ठीक, एक्चुअली ये भी एक रिजल्ट है, जब इसको कराओगे तो ये देखो फर्स्ट इंटू सेकंड है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, तो एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का करोगे वन तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑपरेट कराना होगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। एन एफ नहीं एन यू, सब कुछ यू के पर, ठीक। तो ये वाला इधर आ जाएगा, एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये इधर लेके आओगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन हो जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स एन माइनस वन, और यही आपको निकालना था डेल यू अपॉन डेल एक्स एन माइनस, ठीक है। ये आपका ऑप्शन आई थिंक सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस वन डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अभी और भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, कल हम लोग करेंगे। और आपका इसके आगे के कंसेप्ट को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन को देखेंगे और फिर असिम्प्टोट्स, ये सारा कुछ करेंगे, ठीक है। तो आज की सेशन में इतना ही, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।